एवरीवन। तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग समझने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है आप लोगों का, और ऐसा भी बोल सकते हो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में भी आता है ये वाला। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। देखो सबसे पहले ना, मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ कि आपको सेट देखना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर आप सेट देखोगे ना, तो सेट किसका दे रखा है बेसिकली आप लोगों को, सेट आर का दे रखा है। आर मतलब रियल नंबर का सेट है। ठीक है, आर का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये आपके पास में रियल नंबर्स का सेट है। अब देखो रियल नंबर्स कौन से होते हैं ये तो आपको पता ही है ना। अगर नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास में। देखो आपने जो नंबर्स पढ़े हुए हैं ना, कौन कौन से नंबर्स पढ़े हुए हैं आप लोगों ने, आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चलते ही जाते हैं ना। तो मतलब नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। ठीक है, और आपने कौन से नंबर पढ़े हुए हैं, जो हमारे पास में होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे आपका 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये आपके होल नंबर्स होते हैं, है ना। तो नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गया। और आपने कौन से नंबर्स पढ़े हुए, इंटीजर्स भी पढ़े हैं आप लोगों ने। इंटीजर्स में क्या आते हैं, इंटीजर्स में आपका 0 भी आता है, और पॉजिटिव वाले भी आते हैं। पॉजिटिव मतलब 1 2 3, है ना। और नेगेटिव भी आ जाता है। नेगेटिव मतलब जैसे 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2, और ये भी आपका चलता ही जाता है, ख़त्म थोड़ी होता है ये भी। तो इंटीजर्स हो गए। और कौन से नंबर्स पढ़े हैं आप लोगों ने, रैशनल नंबर्स पढ़े हैं। रैशनल नंबर्स पता है ना आप लोगों को। रैशनल नंबर्स मतलब जिनको हम लोग क्या कर सकते थे, p/q की फॉर्म में लिख सकते थे, याद है। जैसे आप लोगों का 2/3 हो गया, है ना। 2/3 में देखो 2 आपका p हो गया कि नहीं हो गया, और 3 क्या हो गया बताओ आप लोगों का, q हो गया। मतलब इसको p/q की फॉर्म में लिख दिया। जैसे आपका 1/2 हो गया, है ना। ये भी तो देखो p/q की फॉर्म में है। मतलब सिंपल सी बात है, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन की, उनको हम कौन से बोलते हैं, रैशनल नंबर। ये देखो ये फ्रैक्शन बन रहा है ना आप लोग का, तो रैशनल नंबर हो गया। और कौन से नंबर पढ़े हैं आप लोगों ने, इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपको पता है ना, इरेशनल नंबर। जैसे आपका √2 हो गया, आपने क्लास 10th में प्रूव किया था कि √2 इरेशनल होता है। √3 हो गया आप लोगों का, है ना। √5 हो गया। समझ पा रहे हो बात को, ये सब आपके रैशनल नंबर हो गए। तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं ना आप लोग के, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे आप लोगों के रियल नंबर्स हैं। ऑल दीज आर रियल नंबर्स। ये सारे के सारे क्या हैं आप लोग के, रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स, समझ पा रहे हो बात को। तो रियल नंबर्स में सब आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर के सेट में ये सारे सारे नंबर्स आ रहे होंगे। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है देखो हमें, कि हमें पहले रिलेशन क्या दे रखा है। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। देखो रिलेशन क्या दे रखा है हम लोगों को, रिलेशन दे रखा है यहाँ पे कि रिलेशन के अंदर ए भी आएगा आप लोगों का। ठीक है, रिलेशन के अंदर ए भी आएगा आपके पास में, सच दैट कि जो ए होगा ना आप लोगों का, वो लेस देन इक्वल टू होगा किसके, बी स्क्वायर के। मैं समझाता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है मैं समझाता हूँ आप लोग को। देखो खुद सोचो ना आप लोग, जैसे ये वाला सेट क्या है आप लोग का, रियल नंबर है। तो अगर पहला सेट रियल नंबर है ना, तो दूसरा सेट भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। समझ पा रहे हो बात को। जैसे पहला सेट रियल नंबर है ना, तो दूसरा सेट भी क्या होता है, रियल नंबर ही होता है। यही तो हमने लिया था कि जब हमें एक ही सेट दिया जाए, जैसे यहाँ पे देखो एक ही सेट दे रखा था ना आपको, रियल नंबर का सेट, तो दूसरा सेट भी हमने रियल नंबर ही ले लिया। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे जो आपका रिलेशन है ना, ये वाला आर का मतलब रिलेशन है। ठीक है, ये वाले आर का मतलब रिलेशन है। ठीक है, तो अब देखो समझो बात को। इसने क्या बोला हमारे पास में, कि यहाँ पे जो ए आएगा ना आपके पास में, ए वो पहले वाले सेट से आता है, और जो बी आएगा आपके पास में वो दूसरे वाले सेट से आएगा। बट ये ए और बी आएंगे कैसे, ये तो आपको पता चल गया ना। ए आपका पहले सेट से आएगा, मतलब इससे आएगा, और बी आप लोगों का इस दूसरे वाले सेट से आ जाएगा। बट ये आएगा कैसे, यही तो हमें समझना है ना। तो देखो समझते हैं इस बात को। सबसे पहले आपको ये क्या प्रूव करना है कि जो रिलेशन है ना, ये वाला रिलेशन, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिफ्लेक्सिव के लिए बताता हूँ। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था, जैसे मान लो आपके पास में ए सेट है, तो ए सेट क्या है आपके पास में, मान लो 1 2 3 है। तो अगर इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनना है ना, अगर इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनना है, तो सबका डबल होना चाहिए। मतलब 1 1 का डबल भी होना चाहिए, ऐसे 2 वाले का डबल भी होना चाहिए, 2 2, और 3 3 भी होना चाहिए। मतलब सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं ना, उन सबका डबल होना चाहिए। जैसे ए सेट के अंदर 1 2 3 है, तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। तब जाकर के क्या बन जाएगा आप लोग का, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा।
समझ पा रहे हो ना बात को। जैसे मान लो अगर मान लो मेरे पास में ए सेट के अंदर क्या है, ए बी सी डी है, तो अगर इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनना है ना, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए और डी भी होना चाहिए। सारे एलिमेंट्स का डबल होना चाहिए। मतलब सेट के अंदर जो कुछ होता है ना उन सबका डबल होना चाहिए। जो कुछ भी सेट के अंदर होगा उन सबका डबल होना चाहिए। तो इसका मतलब देखो अब यहाँ पे देखो सेट किसका है, रियल नंबर्स का। तो जितने भी रियल नंबर्स होंगे, देखो ये सारे रियल नंबर्स है ना, इन सारे रियल नंबर के डबल होने चाहिए। मतलब वो जो जो सारे रियल नंबर होंगे ना वो इस रिलेशन को फॉलो करने चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे, इसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो आप रियल नंबर्स में तो आप लोगों का क्या आता है बताओ। रियल नंबर्स में तो आपके नेचुरल नंबर भी आते हैं ना भाई। रियल नंबर में तो आपके नेचुरल नंबर आते हैं कि नहीं आते? बिल्कुल आते सर। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले नेचुरल नंबर के लिए मतलब लिख करके देखता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लिया, ठीक है भाई। देखो ना ये सेट रियल नंबर का है और ये सेट भी रियल नंबर का है। तो अगर ये रियल नंबर का सेट है तो इसमें बताओ, जैसे ये रियल नंबर का सेट है ना, तो रियल नंबर के सेट में क्या आ रहा होगा? रियल नंबर के सेट में नेचुरल नंबर्स भी आ रहे होंगे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स भी आ रहे होंगे। समझ पा रहे हो बात को? सभी तो आते हैं इसमें, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स मतलब आई, ये सब आ रहे होंगे कि नहीं आ रहे होंगे बताओ। और ए भी सेट रियल नंबर का ही, तो इसमें भी नेचुरल नंबर आ रहा होगा, होल नंबर आ रहा होगा, इंटीजर आ रहा होगा, ये सब आ रहे होंगे कि नहीं आ रहे होंगे बताओ। तो मैंने क्या किया, जैसे ये पहला 1 लिया, दूसरा भी 1 लिया, भाई ए और बी ले सकता हूँ ना मैं। अब देखो ये वाला 1 भी इस वाले सेट से आया होगा, पहले वाले सेट से, मतलब ये भी तो पहले सेट से ही आया ना, रियल नंबर वाले सेट में से। और ये वाला 1 भी रियल नंबर वाले सेट में ही आया, क्योंकि रियल नंबर के सेट में नेचुरल नंबर है ना, तो मैं 1 लिख सकता हूँ क्योंकि 1 तो नेचुरल नंबर होता है। और इस वाले रियल नंबर में मैं 1 लिख सकता हूँ क्योंकि वो भी नेचुरल नंबर होता है। तो मान लो मैंने 1 देखा कि 1 इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब देखो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। अब इसमें देखो जरा, ए जो है ना आप लोग का, वो बी स्क्वायर के, मतलब ए जो है वो बी के स्क्वायर से या तो लेस होगा या तो इक्वल होगा। मतलब इन दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए। जैसे इस कंडीशन का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। जैसे ये दे रखा है ना कि 2 < 3। तो अब देखो जो 2 है ना वो < 3 तो होता है ना, ये वाला साइन इक्वल का है, मतलब 2 3 के बराबर तो नहीं होता, ये वाला तो नहीं होता, लेकिन 2 < 3 होता है ना, 2 < 3 से लेस तो होता ही है। तो इनमें से एक कंडीशन होनी चाहिए, मतलब ठीक है। तो समझते हैं इस बात को। जैसे यहाँ पे देखो क्या कहा उसने, ए जो है वो < होना चाहिए बी स्क्वायर से। तो ये ए देखो, ए मतलब क्या है यहाँ पे 1, और 1 जो है वो होना चाहिए, ए की जगह पे मैंने 1 लिख दिया ना। बी क्या है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बी भी 1 ही है। तो 1 इज < 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब देखो 1 जो है वो लेस तो नहीं होता 1 से, बट 1 इक्वल तो होता है ना 1 के। भाई इनमें से एक कंडीशन होनी चाहिए, या तो लेस होता है या तो इक्वल होता। अब इक्वल तो होता है ना, मतलब 1 तो 1 के इक्वल तो होता है ना, इनमें से एक कंडीशन तो हो ही रही है ना, तो ये तो ट्रू हो गया। समझ पा रहे हो बात को? ये आपका ट्रू हो गया जब मैंने 1 के लिए देखा, 1 1 के लिए। चलो एक काम करते हैं, 2 2 के लिए देखते हैं। मान लो मैं इसी चीज़ को 2 2 के लिए देखता हूँ, ठीक है भाई। देखो मैं रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर तो सारे रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ मैं। तो मान लो मैंने 2 ले लिया, देखो रियल नंबर में तो आपका 2 भी आता है ना, तो 2 के लिए देख लेते हैं इसको। तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? अब देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2 < बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर। तो 2 इज < 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब देखो जो 2 होता है वो 4 से लेस तो होता है ना, 2 जो है 4 से लेस तो होता है ना, बराबर तो नहीं होता, बट 2 लेस तो होता है ना 4 से, एक कंडीशन होनी चाहिए। तो यानी कि ये भी क्या हो गया आप लोग का, ट्रू हो गया। समझ पा रहे हो बात को? देखो ये भी इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि रिलेशन क्या बोलता है कि पहला वाला दूसरे वाले के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। देखो पहला वाला दूसरे वाले के स्क्वायर से छोटा है, पहला वाला दूसरे वाले के स्क्वायर से छोटा है, या बराबर भी हो सकता है। जैसे एक और देखते हैं, मान लो आप इसको 2 के लिए नहीं 3 के लिए करके देखो। जैसे मान लो आप इसको 3 के लिए करके देखते, 3 के लिए। भाई रिफ्लेक्सिव के लिए तो 1 1 2 2 3 3 सेम ही चेक करते हैं ना, तो ये ए बी बन जाता। अब ए की जगह पे 3 डाल के देखो, तो 3 इज < बी की जगह पे भी कितना डाल दोगे 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना बन गया, 3 इज < 3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ आप लोग को, 9। अब देखो जो 3 है वो 9 से छोटा तो होता ही है ना, तो यानी कि 3 के लिए भी ट्रू आ गया। तो अगर आप देखो ना, अगर आप देखो तो ये वाला जो रिलेशन है ना, आप जितने भी नेचुरल नंबर ले रहे हो, आप जितने भी नेचुरल नंबर ले रहे हो, जितने भी आप नेचुरल नंबर ले रहे हो, उन सारे नेचुरल नंबर के लिए ये रिलेशन तो फॉलो हो ही रहा है। ऐसे ही आप 4 4 के लिए भी ले सकते थे। समझ पा रहे हो बात को? तो नेचुरल नंबर के लिए तो ये फॉलो हो रहा है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर अगर ये नेचुरल नंबर के लिए फॉलो हो रहा है ना, तो आप इसे रिफ्लेक्सिव बोल दो, क्योंकि 1 1 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है, 4 4 भी आ रहा होगा, 5 5 भी आ रहा होगा।
तो इसको आप रिफ्लेक्सिव बोल दो। लेकिन मैंने क्या कहा, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है कि ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट मौजूद है ना उन सबका डबल होना चाहिए, सबका। समझ पा रहे हो ना बात को? जैसे अगर ए सेट के अंदर क्या एलिमेंट मौजूद है, मान लो आपके पास में 1 2 3 4 है, और इसको अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनना है ना तो मान लो 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, बट 4 4 नहीं आया, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो वैसे ही ए सेट के अंदर देखो ना, मतलब इस रियल नंबर के सेट के अंदर नेचुरल नंबर के लिए तो हो रहा है, होल नंबर के लिए चेक करो। क्या सबके लिए चेक करना पड़ेगा ना आप लोग को, रिफ्लेक्सिवली सबको चेक करते हैं, ठीक है। तो चलो होल नंबर के लिए चेक करते हैं। होल नंबर के लिए, होल नंबर मतलब 0 आ जाएगा, तो होल नंबर के लिए चेक करते हैं इसको, ठीक है। होल नंबर के लिए, तो होल नंबर में मान लो आपने 0 ले लिया, 0 ही आता है, 0,0, तो यानी कि ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। तो ए की जगह पर डालो जरा, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू, बी में क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर। तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो 0 जो होता है वो 0 से छोटा नहीं होता, बट बराबर तो होता है ना। ये देखो बराबर की कंडीशन तो लगाई है ना, तो यानी कि ये भी ट्रू हो जाएगा आप लोग का। 0 लेस देन इक्वल टू 0 लिखा है ना, तो 0 तो 0 के 0 0 से लेस नहीं होता, बट बराबर तो होता है, यानी कि ये कंडीशन भी क्या आ गई, ट्रू आ गई। तो यानी कि ये जो रिलेशन है ना, ये नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू आ रहा था, होल नंबर के लिए भी ट्रू आ रहा है। चलो इंटीजर्स के लिए चेक करके देखते हैं कि इंटीजर्स के लिए ट्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा। इंटीजर्स के लिए, क्योंकि देखो रियल नंबर में तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर सब आते हैं कि नहीं आते, बताओ। ये तो आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो सबका डबल होना चाहिए। चलो नेचुरल नंबर के लिए आ गया, होल नंबर के लिए आ गया, अब इंटीजर्स के लिए भी देख लेते हैं। इंटीजर्स मान लो पहला -1 है, तो दूसरा भी आपका -1 ही होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो अब इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो। तो क्या कहा है, ए जो है ना वो बी के स्क्वायर से लेस होना चाहिए। तो ए यानी कि क्या, -1 लेस देन इक्वल टू बी, बी की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा -1 इज लेस देन इक्वल टू, -1 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 1। अब जो -1 है वो 1 से तो लेस ही होता है ना, तो यानी कि ये कंडीशन भी क्या आ गई बताओ आप लोग की, ट्रू आ गई। तो ये कंडीशन भी क्या है बताओ आप लोग की, ट्रू है। तो -1 के लिए भी ट्रू आ गया। अच्छा -2 के लिए चेक करते हैं, देखो पहला -2 तो दूसरा भी -2 ही होगा, तो यानी कि ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। अब देखो ए जो है, ए की वैल्यू -2 आ गई, लेस देन इक्वल टू बी की वैल्यू भी कितनी है, -2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, बी की जगह पे -2 डाल देना मैंने। तो -2 लेस देन इक्वल टू, -2 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, मतलब माइनस का स्क्वायर करोगे ना, देखो जैसे यहाँ पे भी नेगेटिव की पावर इवन थी ना, तो आंसर पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। 2 तो इवन नंबर होता है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो नेगेटिव की पावर इवन है, तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो -2 4 से लेस होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है सर, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो यानी कि देखो मैंने नेचुरल नंबर्स के लिए चेक किया तो भी ट्रू आ रहा था, होल नंबर के लिए चेक किया तो भी ट्रू आ रहा है, इंटीजर्स के लिए चेक किया तो भी ट्रू आ रहा है। तो क्या मैं इसको रिफ्लेक्सिव बोल दूँ सर? नहीं, क्योंकि आपको रैशनल नंबर के लिए भी चेक करना पड़ेगा इसको। समझ पा रहे हो बात को? चलो रैशनल नंबर के लिए चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं इसको चेक करने वाला हूँ किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए। अगर आपको एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया ना जो इसको फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो आप बोल दोगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब रैशनल नंबर में मान लो जैसे मैंने 1/2 ले लिया, भाई ये रैशनल नंबर ही तो है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में, और दूसरा भी मैंने क्या ले लिया, 1/2 ही ले लिया, तो ये बन जाएगा, देखो ना 1/2 की फॉर्म में कि नहीं, p/q की फॉर्म में, ठीक है। तो ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा b। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 1/2 जो होता है ना वो लेस देन इक्वल टू होता है किसके, मतलब इसी में तो पुट करना है हमें। तो ए की जगह पे 1/2 डाला मैंने, और बी की जगह पे भी 1/2 डालूंगा, और उसका स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से देखो कितना आ गया हमारे पास में, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना, 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब देखो 1/2 का मतलब क्या है, ये 1 को 2 से डिवाइड करो, 1 को 2 से डिवाइड करोगे ना, जब आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 0, 2 5 से कितना 10, तो 10 में से 10 के तो 0 बच गया ना, तो 0 पॉइंट या कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं ना, 0.5 आ रहा है। तो 1 को 2 से डिवाइड करने पे 0.5 आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 1/4। तो 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा इधर 0, 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, पॉइंट लगा रहे तो 0 लिख सकते हैं ना हम लोग, 4 5 से कितना 20, तो यहाँ पे 0 लिख दो, 20 - 20 0 हो जाएगा, तो 0.25, तो यहाँ पे कितना आ गया बताओ, 0.25। अब देखो 0.5 और 0.2 में कौन बड़ा है, देखो ना ये 0 ये 0 बराबर है, पॉइंट पॉइंट भी बराबर है, 5 और 2 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो ये तो उल्टा लिखा है। देखो 0.5 बड़ा है ना, 0.5 बड़ा होता है 0.25 से, समझ पा रहे हो बात को, लेकिन ये तो उल्टा लिखा हुआ है। अब देखो दोनों बराबर तो होते नहीं है, और 0.5 इससे लेस होता भी नहीं है, यानी कि ये फॉल्स आ गया कि नहीं आ गया बताओ, ये वाली चीज़ फॉल्स आ गई कि नहीं आ गई, यानी कि इसके लिए फॉलो नहीं कर रहा।
समझ पा रहे हो बात को? तो आप देखो ना, सिर्फ आप नेचुरल नंबर के लिए आपने चेक किया तो आ रहा था ट्रू, होल नंबर के लिए चेक किया तो भी ट्रू आ रहा था, इंटीजर्स के लिए चेक किया तो भी ट्रू आ रहा था, लेकिन रैशनल नंबर के लिए तो ट्रू नहीं आया ना ये। क्योंकि अगर अगर ये रिफ्लेक्सिव होता तो जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उन सब के लिए ट्रू होना चाहिए था, लेकिन इसके लिए तो ये ट्रू नहीं हो रहा। तो आप बोलोगे आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। आर क्या नहीं होगा बताओ आप लोगों का? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ रिफ्लेक्सिव? बिकॉज एवरी ए कॉमा ए मतलब सेम टाइप की, जैसे 1 1 2 2, 1 1 वाला तो कर रहा था, 2 2 वाला भी कर रहा था, बट 1 बाई 2 वाला तो नहीं कर रहा ना। डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब वो रिलेशन में नहीं आ रहे। 1 बाई 2 वाला थोड़ी ना आ पाया, देखो 1 बाई 2 वाला तो इस रिलेशन को फॉलो कर ही नहीं रहा। ठीक है। अब जैसे आप जब सिमेट्रिक के लिए चेक करोगे ना, तो कई कई इसको सिमेट्रिक प्रूव कर रहे होंगे। सिमेट्रिक पता है ना आपको कब होता है? अगर ए कॉमा बी आ रहा है तो बी कॉमा ए भी आना चाहिए। सिमेट्रिक का तो पता है ना आप लोग को? जैसे मान लो एक काम करते हैं, हम 2 कॉमा 3 ले लेते हैं। 2 कॉमा 3 ले लिया हमने, तो 2 कॉमा 3 का मतलब क्या है? ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। अब देखो ए क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी है? 2, लेस देन इक्वल टू बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो बन जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब क्या 2 9 से लेस होता है? बिल्कुल होता है सर। ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, यानी कि ए कॉमा बी तो आ रहा है ना इसके लिए। अब इसका उल्टा चेक करना जरा, ए कॉमा बी का उल्टा क्या होगा? बी कॉमा ए, मतलब पहले 3 हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा, यानी कि बी कॉमा ए हो जाएगा। 2 कॉमा 3 लिया ना हमने, 3 कॉमा 2 लिया, ये तो लिया 2 कॉमा 3 3 कॉमा 2, तो बी कॉमा ए हो जाएगा। अब इसके लिए चेक करो जरा, देखो जो यहाँ पे पहला लिखा है ना, जो पहला लिखा है उसको ए की तरह ही ट्रीट करना है, और जो दूसरा है उसको बी की तरह ट्रीट करना है। मतलब हमेशा दूसरे वाले का ही स्क्वायर करना है, ठीक है? तो मतलब पहले वाले की जगह पे तो मैं 3 लिखूंगा और लेस देन इक्वल टू दूसरे वाले का स्क्वायर कर दूंगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है? तो ये बन जाएगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो क्या 3 4 से छोटा होता है? बिल्कुल सर। तो यानी कि ये भी क्या हो गया बताओ आप लोग का? ट्रू हो गया। तो मतलब अगर ए कॉमा बी आ रहा है तो उसका उल्टा बी कॉमा ए भी तो आ रहा है ना। देखो ए कॉमा बी इस रिलेशन को फॉलो कर रहा था, तो बी कॉमा ए भी इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो आप बोल दोगे उठ करके ये सिमेट्रिक है। भाई सिमेट्रिक नहीं है ये। क्यों? क्योंकि आपको एक ऐसा अगर एग्जाम्पल में दे दूँ ना कि जो इसको फॉलो ना कर रहा हो, तो आप बोलोगे सिमेट्रिक नहीं है। देखो कैसे, जैसे मान लो मैं 2 कॉमा 5 ले लेता हूँ, ठीक है? तो अब 2 कॉमा 5 ले लिया तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। अब पहला वाला दूसरे वाले के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, तो पहला वाला दूसरे वाले के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, ये तो बोल रहा है। पहला वाला दूसरे वाले के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। तो देखो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो ये बात तो ट्रू है, ये बात तो क्या है बताओ? ट्रू है ना, ये बात तो ट्रू है। बट अगर मैं आपसे पूछूं इस ए कॉमा बी का उल्टा लेना जरा, 5 कॉमा 2, अब बताओ पहले वाला क्या दूसरे वाले के स्क्वायर से छोटा है? तो 5 लेस देन इक्वल टू का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4। क्या 5 4 से छोटा होता है? बताओ। नहीं, ये तो फॉल्स हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो 2 कॉमा 5 तो रिलेशन में आ रहा है आप लोगों का, बट 5 कॉमा 2 तो रिलेशन में नहीं आ पा रहा ना। समझ पा रहे हो बात को? मतलब 2 कॉमा 5 तो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है कि पहला वाला दूसरे वाले से छोटा है, पहला वाला दूसरे वाले के स्क्वायर से छोटा है, बट 5 कॉमा 2 तो नहीं आ पा रहा नहीं। तो हम बोलेंगे आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो आर आपका क्या नहीं होगा बताओ? यहाँ से आप क्या बोल सकते हो? आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। समझ पा रहे हो बात को? ऐसे देखो आपका आर जो है ना वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अब आप बोलोगे आर ट्रांजिटिव कैसे नहीं होगा? वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे किसी किसी के लिए तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, मतलब किसी चीज़ के लिए फॉलो कर देगा। जैसे मान लो आपने 1 कॉमा 2 ले लिया, तो वो ट्रांजिटिव के लिए पता है ना आपको क्या होता है? ट्रांजिटिव की कंडीशन तो आपको पता ही है कि अगर आपका ए कॉमा बी है, आपका अगर बी कॉमा सी है, तो फिर क्या होना चाहिए बताओ? ए कॉमा सी होना चाहिए। ये तो होती है ट्रांजिटिव की कंडीशन। तो अगर इसको मान लो मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, तो सोचो ए कॉमा बी ले लिया हम लोगों ने 1 कॉमा 2, तो बताओ पहला वाला दूसरे वाले के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए ना। यही तो रिलेशन है कि पहला वाला दूसरे वाले के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। पहला यानी कि 1 छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए दूसरे वाले के स्क्वायर से। तो 1 इज़ लेस देन इक्वल 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो 1 तो 4 से छोटा होता है ना, ये तो ट्रू कंडीशन हो गई ये वाली, ये तो ट्रू आ रहा है बताओ। तो यानी कि ए कॉमा बी तो आ गया। अब मान लो बी कॉमा सी ले लेते हैं, 2 कॉमा 3, इसको ले लिया ना मैंने बी और ये सी। तो अब बताओ पहला वाला क्या दूसरे वाले के स्क्वायर से छोटा होता है? क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है बताओ? क्या 2 9 से छोटा होता है? यस सर, ये भी ट्रू है।
देखो ए कॉमा बी आ गया, बी कॉमा सी आ गया। अब ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी आना चाहिए। ए कॉमा सी मतलब कितना, 1,3। 1,3 तो होगा ना, A1 C3। देखो तो ए की वैल्यू कितनी है बताओ आप लोग की, 1 लेस देन इक्वल होना चाहिए किसके, 3 के स्क्वायर के। तो 1 इज लेस देन इक्वल 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो ये कंडीशन भी ट्रू है भाई, 1 तो आपका 9 से छोटा ही होता है ना, तो ये भी आपका ट्रू है। तो आप बोल दो कि ट्रांजिटिव है। पर ऐसा नहीं है, देखो मैं अभी ऐसा एग्जांपल देता हूँ ना आप लोग को जो इसको फॉलो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो ये देख कर के ये सब मत बोल देना कि आप लोग का ट्रांजिटिव है, कुछ के लिए फॉलो कर रहा है लेकिन सबके लिए फॉलो करना चाहिए। अब जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ आप लोग को, ठीक है, बहुत ईजी एग्जाम्पल है। मान लो 2, -2 ले लिया मैंने, ये ए ये बी, ठीक है, ये ए और बी। तो अब बताओ पहला वाला दूसरे वाले के स्क्वायर छोटा होना चाहिए ना, 2 लेस देन इक्वल टू होना चाहिए -2 के स्क्वायर से। तो 2 लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर, भाई नेगेटिव का स्क्वायर है ना, तो नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव बन जाता है, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। क्या 2 4 से छोटा होता है बताओ, क्या ये कंडीशन ट्रू है, यस सर, ये तो ट्रू कंडीशन है। ए कॉमा बी तो आ गया। अब चलो बी कॉमा सी ले लेते हैं। तो बी तो मान लो मैंने -2 ही रखा, सी की जगह पे मैं -1 ले लेता हूँ। तो अब बताओ ये बी बन जाएगा, ये सी बन जाएगा। तो क्या -2 -1 के स्क्वायर छोटा होता है, चेक करते हैं। -2 लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर कितना 1। क्या -2 1 से छोटा होता है, बिल्कुल सर, नेगेटिव है नहीं है, माइनस में तो बड़ी वैल्यू छोटी होती है। तो ये भी ट्रू हो गया सर। -2 में जैसे -2 माइनस में जो वैल्यू बड़ी होती है वो छोटी होती है ना। तो ए कॉमा बी भी आ गया, बी कॉमा सी भी आ गया। अब चेक करो ए कॉमा सी आ रहा है क्या, 2 कॉमा -1 आ रहा है क्या, 2 कॉमा -1, ये ए ये सी। देख लो ए आपका 2 है, सी आपका -1 है। ए आपका 2 है, सी आपका क्या है बताओ, -1 है। अब इसको चेक कर लेते हैं, देखो इसको चेक कर लेते हैं। तो जो पहला वाला है वो दूसरे वाले के स्क्वायर की छोट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर कितना होता है 1। क्या 2 1 से छोटा होता है बताओ, नहीं। अब 2 1 के बराबर भी नहीं होता, 2 1 से छोटा भी नहीं होता। ये कंडीशन कैसी हो गई बताओ आप लोग की, फॉल्स हो गई। तो ए कॉमा बी आ रहा है, बी कॉमा सी आ रहा है, बट ए कॉमा सी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ पा रहे हो बात को, आर आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या प्रूव करना था, ये भी तो प्रूव करना था आप लोग को कि ये जो रिलेशन है ये ना तो आपका रिफ्लेक्सिव है, ना ही आपका सिमेट्रिक और ना ही आपका ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब कई देखो जैसे कई एग्जांपल हमने ऐसे लिए ना, जैसे इन एग्जांपल्स में अगर आप देखोगे तो कई ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे 1 1 के लिए, जैसे अपना नेचुरल नंबर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए फॉलो हो रहा था, मतलब ये रिलेशन को फॉलो कर रहा था। लेकिन रियल नंबर में तो सबके लिए फॉलो करना चाहिए ना, तो रैशनल नंबर के लिए फॉलो नहीं कर रहा था। ऐसे सिमेट्रिक में भी देखो कुछ एग्जांपल्स के लिए कर रहा है, बट सबके लिए तो नहीं कर रहा है। ऐसे ट्रांजिटिव में भी कुछ एग्जांपल के लिए कर रहा है, सबके लिए नहीं कर रहा ना। तो हम बोलेंगे जो रिलेशन है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही आप लोगों का ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है आप लोगों का, इसको देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है आप लोगों का। देखो क्या बोल रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। मैं सबसे पहले सेट ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मान लो ए सेट नाम दे देते हैं। ए सेट क्या दे रखा है बताओ आप लोग को, 1 2 3 4 5 6, ये आपको सेट दे रखा है, ठीक है। और इसमें आपको रिलेशन क्या निकालना है बताओ। रिलेशन आपको ये दे रखा है क्या, कि रिलेशन के अंदर ए और बी आएगा आप लोगों का, ठीक है, सच दैट कि जो आपका बी होगा ना वो बराबर होना चाहिए A+1 के। अब आप बोलोगे ए और बी कहाँ से आएंगे, देखो पहला वाला ए सेट है, तो दूसरा भी ए सेट ले लेते हैं हम लोग। जब हमें एक ही सेट दिया होता है दूसरा भी वही ले लेते हैं ना। तो कितना बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये बन जाएगा बताओ आपके पास में, है ना। दोनों सेम सेट आ गए बताओ आप लोग के, ठीक है। तो ये ए सेट, ये भी ए सेट। तो इसका मतलब ये जो पहला वाला ए है ना वो इस वाले सेट से आएगा, ए यहाँ से आएगा, और दूसरा वाला ए यहाँ से आएगा, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, मतलब जो ए की वैल्यू है वो भी 1 से लेकर 6 तक आ सकती है, और जो बी की वैल्यू है वो भी 1 से लेकर 6 तक आ सकती है। तो एक काम करते हैं, देखो आपको क्या दे रखा है जरा चेक करो। आपको दे रखा है बी इज इक्वल टू ए प्लस कितना 1, यही तो दे रखा है ना। एक काम करते हैं हम लोग ए की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। जैसे आप ए की वैल्यू 1 पुट करो जरा, ए की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक पुट कर सकते हैं, बी की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक आ सकती है। तो यहाँ से बी कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, ए की वैल्यू 1 1 प्लस 1, तो बी कितना आ गया बताओ आप लोग का, 2 आ गया। 1 प्लस 1 2 हो गया। अब ए की वैल्यू एक काम करो 2 पुट करो जरा, 2 पुट करोगे, कर सकते हैं ना। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, यहाँ पे पुट करना है ना आप लोग को इस वाले में। तो ए की जगह पे 2 पुट करो, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 3 आ गई यहाँ पे। समझ पा रहे हो ना बात को।
देखो जब हमने 1 रखा, ए की वैल्यू जब आपने 1 रखी तो बी कितना आ गया 2, ए की वैल्यू जब आपने 2 रखी तो बी कितना आ गया बताओ 3। अब एक काम करो, ए की वैल्यू 3 पुट कर लो, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 + 1, यहाँ पे पुट कर रहे हैं ना हम लोग, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 + 1 कितना 4, तो यानी कि 3 रखने पे कितना आ रहा है आप लोग का 4 आ गया। समझ पा रहे हो बात को? अच्छा अब ए की वैल्यू एक काम करो, ए की वैल्यू 4 रख दो, तो बी कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, यहाँ पे ए की वैल्यू 4 रखो, तो 4 + 1 कितना आ जाएगा आप लोग का, बी की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो मतलब 4 रखने पे क्या कर दिया आप लोग का 5 आ गया। ठीक है, अब ए की वैल्यू 5 रख सकते हैं, देखो ए की वैल्यू तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी रख सकते हैं ना, तो ए की वैल्यू मैंने 5 रख दी, यहाँ पे ए की वैल्यू 5 रखो, तो कितना आ जाएगा बताओ बी की वैल्यू 5 + 1, तो यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 6 आ जाएगी। समझ पा रहे बात को? तो ए की वैल्यू 5 रखने पे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब देखो आप ए की वैल्यू 6 रख सकते हो ना, तो बिल्कुल ठीक है, ए की वैल्यू 6 रख दो, तो ए की वैल्यू 6 रख देते हैं। अब ए की वैल्यू जब आप 6 रखोगे ना, तो बी यहाँ पे ए की वैल्यू 6 रख दो, तो यहाँ पे बी इज इक्वल कितना आ जाएगा आप लोग का, ए की जगह पे 6 रखा 6 + 1, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। लेकिन ये गलत हो गया, क्यों सर? देखो ए की वैल्यू आप 6 रख सकते हो, बट बी की वैल्यू भी तो 1 से लेकर 6 तक ही आनी चाहिए ना, तो ए की वैल्यू तो आप 6 रख सकते हो, बट बी 7 नहीं आ सकता। ठीक है, तो मतलब रिलेशन के अंदर कौन कौन से आ गए बताओ आप लोग के, रिलेशन के अंदर 1 रखने पे 2 आ गया, 1 2, फिर कौन सा आ गया बताओ 2 3 आ जाएगा, फिर कौन सा आ गया बताओ आप लोग का 3 4 आ जाएगा। ठीक है, अब और क्या आ गया बताओ आप लोग का 3 4 4 5 5 6, 3 4 4 5 और कितना आ गया बताओ 5 6 आ गया। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन है ना आप लोग का, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है बताओ। अब ये तो बहुत ईजी बात हो गई भाई, अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है वो चेक करते हैं। देखो सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सब होना चाहिए था ना, बट ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा हमें, ना तो 1 1 आया, ना तो 2 2 आया, ना तो 3 3 आया, ना तो 4 4 आया, ना 5 5 भी नहीं आया, 6 6 भी नहीं आया, तो हम बोलेंगे आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, आर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है बताओ? बिकॉज एवरी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 ये आपके आर में आ ही नहीं रहे। अच्छा आर सिमेट्रिक होगा क्या? सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अगर 1 2 है ना तो 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए, बट यहाँ देखो 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 है ही नहीं, तो आप बोलोगे आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब बताओ आर सिमेट्रिक क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि हम बोलेंगे जो 1 2 है ना वो तो आपका रिलेशन में आ रहा है, बट उसका उल्टा 2 1 वो तो रिलेशन में नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं हुआ। अच्छा बताओ आर आपका ट्रांजिटिव होगा क्या? देखो तो मैं बताता हूँ, आर जो है ना आप लोग का वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। आप बोलोगे क्यों, क्यों ये ट्रांजिटिव भी नहीं है? देखो मैं समझाता हूँ आपको, बहुत ईजी है, आर ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। देखो 1 2 आ रहा है ना, देखो 1 2 आपका रिलेशन में आ रहा है, मतलब 1 को ए बोल देते हैं, 2 को बी बोल देते हैं, मतलब ए कॉमा बी आपका रिलेशन में आ रहा है। ठीक है, अब 1 2 है और 2 3 भी देखो रिलेशन में आ रहा है, तो 2 3 भी क्या है आप लोग का रिलेशन में, मतलब इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, 2 को हमने बी बोला है ना, तो 1 2 रिलेशन में है, 2 3 रिलेशन में है, तो चेक करो जरा, मतलब बी सी भी तो रिलेशन में है ना। अब अगर 1 2 है, 2 3 है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए ना, ए सी मतलब 1 3, तो 1 3 भी रिलेशन में होना चाहिए, बट चेक करो है या नहीं है। यहाँ 1 3 दिख रहा है आपको? कहीं नहीं दिख रहा, देखो ना 1 2 था, 2 3 था, ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए, ए सी तो नहीं है, ए सी आपका रिलेशन में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपका ट्रांजिटिव नहीं है भाई, ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए ना, तो इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। समझ पाए आप बात को? बताओ, तो ये हो गया आप लोगों का क्या, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ में जरूर आए होंगे। ठीक है।